ए गिवन है, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 49 7। ए गिवन यूनिट वेक्टर पूछे जब भी तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। वेक्टर तो गिवन है, मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 प्लस 16 रूट ऑफ 29 डिवाइड कर दिए, यूनिट वेक्टर बन गया रूट 29 से। नेक्स्ट वन ए बी गिवन है, ए डॉट बी पूछ रहे हैं। ए डॉट बी बोलते हैं आई को आई से इंटू, जे को जे से इंटू, के को के से इंटू करे तो आंसर 20। एक क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आई जे के लिखना, ए के कोएफिशिएंट कॉपी और बी के कोएफिशिएंट कॉपी। आई का कोफैक्टर -15 -8 -23, जे का 10 -12 -2 और के का कोफैक्टर 4 + 9 13। तो आंसर -23 आई। ये जरा बॉटम में ना साफ लिखे जाता नहीं, फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए -23 आई और माइनस इंटू माइनस +2 जे और +13 के, ये आ गया ए क्रॉस बी। नेक्स्ट पूछ रहा है ए गिवन बी गिवन, खाली प्रैक्टिस के लिए ए डॉट बी ए क्रॉस बी। तो ये तो बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं आज खाली। 2 3 6, ये -8 माइनस इंटू माइनस +5, इट इज़ 11 -8 3। और ए क्रॉस बी, ए के कोएफिशिएंट, बी के कोएफिशिएंट, अब आई का कोफैक्टर -20 -2 -22, इट इज -10 +3 -7। के का कोफैक्टर -4 -12 -16, ये हो गया आंसर। ए बी सी गिवन है, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए बोल रहा, वो आसान। ए डॉट बी 6, ए डॉट बी 2 × 3 6 -2 +3 6 -2 +3 7। बी डॉट सी 3 -4 -1 3 -4 -1 -4 -1 -2। फिर सी डॉट ए 2 + 2 -3 2 + 2 -3 इज 1। नेक्स्ट ए क्रॉस बी बोलते डिटर्मिनेंट तैयार, आई जे के, ए के कोएफिशिएंट, बी के कोएफिशिएंट यहाँ से देख देख कर कॉपी कर दिए भाई। अब आई का कोफैक्टर -1 -6 -7, जे का -2 + 9 7 और के का कोफैक्टर -4 -3 -7, ये हुआ आंसर। बी क्रॉस सी, बी और सी के कोएफिशिएंट, सी क्रॉस ए, सी और ए के कोएफिशिएंट। और ए क्रॉस और बी क्रॉस सी के लिए पहले ए के कोएफिशिएंट कॉपी करें और बी क्रॉस सी यहाँ पर है, बी क्रॉस सी उसके कोएफिशिएंट डाले। देखो आई नहीं है, आई के प्लेस में 0 -4 8, फिर उसको एक्सपेंड करें, ये आंसर आया। इसको एक्सपेंड करके बता दो। एक आई का कोफैक्टर 8 -12 -8 -12 -4 और जे का कोफैक्टर 16 -0 16, के का कोफैक्टर -8 -0 -8। तो आंसर -4i -16j -8k -4i -6। ABCD 4 वेक्टर दे दिए भाई। अब ए क्रॉस बी, ए के कोएफिशिएंट्स, बी के कोएफिशिएंट एक्सपैंड करो। फिर सी क्रॉस डी, सी के कोएफिशिएंट में के नहीं है देखिए इसलिए 0, और इसमें आई नहीं है इसलिए 0, उसके बाद एक्सपैंड करो, ये आंसर। फिर ये दोनों आंसर्स के आने के बाद इनका डॉट प्रोडक्ट बोल रहा। डॉट प्रोडक्ट इज 5 × 6 30, 1 × -3 -3 -7 × 2 -14, ये -17 हो रहा, 30 में से 17 गए तो 13। और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा इन दोनों का, तो 5 1 -7 और 6 -3 2। अब इसको एक्सपेंड करना है। आई का कोफैक्टर 2 -21 -19, जे का 10 + 42 10 + 42 52 और के का -15 -6 -21। तो आंसर -19i -52j और -21k, ये हुआ आंसर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का आंसर। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फार्मूलाज याद है ना, ए ऑन बी, ए डॉट बी बाई मॉड बी, बी ऑन ए, बी डॉट ए बाई मॉड ए। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन के क्वेश्चन में ए डॉट बी की ज़रूरत पड़ती। जब भी ए ऑन बी बोलो या बी ऑन ए बोलो, आप हमेशा 3 चीज़ें कैलकुलेट कर लेना, मॉड ए, मॉड बी और ए डॉट बी। मॉड ए 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, अंडर रूट 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। ए डॉट बी 6 + 6 12 + 4 16। सो आंसर एक 16/3, एक 16/7। नेक्स्ट वन
ए गिवन बी गिवन है, फाइंड प्रोजेक्शन। फिर वही सिमिलर क्वेश्चन, अंडर रूट 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 14, अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 29 और ए डॉट बी 6 माइनस 6 कैंसिल 4। अब आंसर एक 4 बाई रूट 29 ए ऑन बी एंड बी ऑन ए 4 बाई रूट 14। कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए, कॉम्पोनेंट वेक्टर, तो ये क्या था, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, आंसर विल बी इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या था आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड था ये। तो कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, फार्मूला ए डॉट बी इंटू बी बाई मॉड बी स्क्वायर। इसी को मॉड लगाए तो ये आता, देखो कैसा आता, ए डॉट बी रख दो, इसको मॉड बी लगाओ, मॉड बी कट करो, ये बन जाता फार्मूला। तो ये उसी क्वेश्चन का वेक्टर फॉर्म है और ये लेंथ है। ये जो आंसर ला रहे हैं अपन, आप जो लाएंगे वो एक वेक्टर में आएगा, जबकि यहां पर एक नंबर में आया, उतना ही फर्क रहता बस। तो कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए डॉट, तो ए गिवन बी गिवन, केयरफुली पढ़िए क्या पूछ रहा, फाइंड कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, बोले तो ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ए डॉट बी की ज़रूरत है और मॉड ए की ज़रूरत है। तो दो चीज़ें लाएंगे अपन, ए डॉट बी 2 + 3 5 + 1 6 और मॉड ए अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 3, मॉड ए का स्क्वायर 3। अब कॉम्पोनेंट वेक्टर फार्मूला रेडी है, बी डॉट ए की जगह 6, मॉड ए स्क्वायर की जगह 3 और ए वेक्टर क्वेश्चन में से कॉपी i + j + k। इसको 3 1s 3 2s कैंसिल, सो आंसर 2 इंटू I + j + k। नेक्स्ट वन, कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये फार्मूला। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ए डॉट बी और मॉड बी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ए डॉट बी से शुरू 6 + 4 + 2, 6 + 4 + 2 12, ए डॉट बी की वैल्यू 12, कहाँ है ए डॉट बी 12। और मॉड बी की ज़रूरत पड़ने वाली, मॉड बी अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर करे 6, फार्मूला ए डॉट बी इंटू बी बाई मॉड बी स्क्वायर। ए डॉट बी 12 है, मॉड बी का स्क्वायर 6 है और बी वेक्टर 2i + j + k। इसको 6 से कट करे 2 टाइम्स, 2 से खोल दिए 4i + 2j + 2k। अब ए में से इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, एक और बिट है क्वेश्चन, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी वर। So component vector of A in the direction perpendicular to B, फार्मूला A माइनस ऊपर वाला आंसर, A माइनस ऊपर वाला आंसर, A 3i + 4j + 2k माइनस ऊपर वाला आंसर 4i + 2j + 2k। 2k तो गया भाई, 3i में से 4i गया तो -i, 4j में से 2j गया तो +2j, तो आंसर -i + 2j। तो फार्मूले याद कीजिए, असल मेन, कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी, कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सो मैं परफेक्ट रहना है, क्वेश्चंस वही रहते भाई, कोई नए क्वेश्चंस आते नहीं, यही फार्मूला पर बेस्ड रहते, खाली थोड़ा बहुत घुमा फिरा के रहता।